मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हमारी ज्योत्सना जी का गला थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए आज आपको सिर्फ ज़्यादातर मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी। तो चलिए, मॉर्निंग होगी, अब चलते हैं नाश्ता करने और यहाँ से निकलेंगे दीव के लिए और मिलवाते हैं आपको अपने कुछ रिश्तेदार और दोस्तों से जो आए हैं स्पेशली दिल्ली से हमें ज्वाइन करने के लिए इस गुजरात सीरीज़ के अंदर। सो आइए, बने रहिए हमारे साथ। पहले नाश्ता करते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं हम आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जो दिल्ली से। ये है मिस्टर प्रदीप बिष्ट, गुजरात घूमने आए हैं। अमरदीप सिंह जी यानी कि डिप्पी, सोनल जी, और ये ज्योत्सना जी, और ये एंजला जी। सो जी, ब्रेकफास्ट करते हैं। इनसाइड आउट कुछ ऐसे है रेस्टोरेंट इनका, और फिर निकलेंगे। अभी नाश्ता करके now we are all set to head for Diu. यस। तो ज्योत्सना जी की तबीयत थोड़ा नाश्ता करने के बाद बेटर हुई है, थोड़ा आवाज़ भी बेटर हुई है। आप देख सकते हैं जैसे कि जुकाम वुकाम काफ़ी है। सो वी विल बी टेकिंग प्रिकॉशंस फॉर दिस। और अभी हम लोग सब लोग निकल रहे हैं दीव के लिए। जैसे हमने आपको भी दिखाया, हमारी 2 गाड़ियाँ हैं ना, हमारे फ्रेंड और उसकी वाइफ, और हमारे साधु साहब और हमारे साली साहिबा दोनों साथ हैं हमारे। सो चलेंगे यहाँ से दीव। रास्ते में दिखाएंगे आपको कैसा रास्ता है, क्या तक कितना हमें टाइम लगता है, और लेट्स सी हाउ इट गोज। मिलते हैं हाईवे के ऊपर आपको हमेशा की तरह। तो लो जी, रेडी है सब लोग अब निकलने के लिए यहाँ से दीव के लिए। गाइस चेयर्स, सब रेडी है हम लोग। और ये हमारी दूसरी गाड़ी है जो साथ जा रही है आज। ये हमारे फ्रेंड्स ने लिए है ऑन हायर यहाँ से ही, और ये तो हमारी ट्रैवल बडी है ही। तो आओ चलिए लेके चलते हैं दीव आपको। तो जी, अब हमारा कारवां बड़े चले जा रहा है टुवर्ड्स दीव की तरफ, और हम इस टाइम सैटेलाइट वाले एरिया में हैं। यहाँ से पकड़ेंगे सरखेज हाईवे, और सरखेज हाईवे पकड़ के भावनगर होते हुए, और हम वहाँ से निकल जाएंगे आगे दीव के लिए। तो अहमदाबाद में बीआरटी कॉरिडोर्स बहुत है। बीआरटी के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इनका मेरे ख्याल से। दिल्ली में भी स्टार्ट हुआ था, बट बीआरटी इतनी सक्सेसफुल रही नहीं, बट यहाँ पे बीआरटी बहुत है जी। ये अब हम आ गए हैं ढोलेरा एक्सप्रेस वे। वेलकम टू अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे लिखा हुआ है, देखिए सामने बोर्ड के ऊपर। सो दिस इज द एक्सप्रेस वे वी आर टेकिंग। ये NE8 है। सो हमने आपको NE1, NE4 और NE8 तीन NE दिखा दिए अब। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, this is your captain from car deck 882. We are heading from Ahmedabad to Diu as of now, running on NE8. The outside temperature reported is 22 degrees, and we are maintaining 22 again in the cabin only. The road is very smooth as it is a new expressway, but there might be some turbulence in some patches, so we request you to kindly put on your seat belts and remain seated till this drive is over as we reach Diu. So 55 किलोमीटर की रेंज में हम चल रहे हैं, और लकीली अब हमने देखा पीछे, और अब ये दोबारा बोर्ड आ गया है। 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे फ्यूल स्टेशन भी है, रेस्ट रूम्स भी हैं, और जान में जान आई है मेरी क्योंकि हम लोग इस एक्सप्रेस वे पे अभी पहली बार आए हैं, और पीछे कुछ अच्छा फ्यूल स्टेशन मिला नहीं, तो वी टुक अ चांस। तो जी, भावनगर रह गया करीब 12 किलोमीटर यहाँ से अभी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, धूप इतनी तेज़ है कि फ़ोन का एंगल चेंज करने के बावजूद भी बहुत ग्लेयर आ रही होगी स्क्रीन पे। और अभी टेम्परेचर बाहर तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 24 डिग्रीज है, बट इट इज़ वेरी वेरी सनी। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सन। अगर हाथ भी ऐसे रख रहे हैं तो मतलब धूप इतनी तेज़ लग रही है कि खाल में लग रही है। एज़ पर गूगल हमारे को जो टाइम दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है करीब 4:30 पे शाम को, 16:30 आवर्स हम लोग पहुँचेंगे। तो लंच करके निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं टाइमिंग्स में कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। और ओवरऑल हाईवे बहुत अच्छा है। अहमदाबाद से ढोलावीरा तक इट इज़ एन एक्सीलेंट एक्सप्रेस वे, बट द ओनली थिंग इज देयर आर नो अमेनिटीज़। Yes, please note
देयर आर नो अम्यूनिटीज, तो अपनी गाड़ी जो है आप फुल करा के चलिए अहमदाबाद से ही। उठ गई है ज्योत्सना जी थोड़ी सी नींद के मजे लेके, बिकॉज जो मेडिसिन खाई थी इन्होंने तो शी स्लेप्ट। बहुत ज़्यादा। हाउ यू फीलिंग नाउ? मच बेटर। उस टाइम तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और फीलिंग वेरी वीक एक्चुअली, बट आई एम मच बेटर नाउ। अभी आवाज़ पूरा ऐसे बेटर नहीं हुई है, बट हाँ 1-2 दिन में हो जाएगा। हम नेशनल हाईवे से मुड़े हैं लेफ्ट, और ये शिवाय करके जगह आई है थोड़ी डिसेंट सी, तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो हमने भी रोकी है, तो हमारी दोनों गाड़ियाँ ये खड़ी हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि बाकी पलटन जो है वो अंदर है। तो चले अंदर, दिखता बढ़िया सा रहा है भाई। ये खड़े हमारे मित्र, डिस्कशन चल रहा है अब कैसे करना है, क्या प्रोग्राम बनाना है आगे। देखो ये डिप्पी साहब हमारे समझा रहे हैं अब क्या करना है। बताइए जरा, हमारे पुराने टूर की बातें चल रही हैं। 1 घंटे बाद बाजी आई। हाँ ठीक है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। We should snore. तो लगा चीज़ सैंडविच। ओ ये देखो, ये देखो, शेफ फ्रॉम कोरिया, इन्होंने कर दिया जय माता की इसका। वाह भाई वाह, वेरी गुड। चलो जी खाते हैं, लेते हैं टेस्ट, फिर बताते हैं। तो लंच वंच करके, लंच तो नहीं किया, छाछ भी हम लोगों ने और एक चीज़ सैंडविच खाया, और अब चल दिए सब अपनी अपनी गाड़ियों में, आगे की तरफ चला जाएगा। अब चलेंगे यहाँ से द्यू, करीब 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है द्यू पहुँचने का। ओवरऑल बहुत अच्छा था, मे बी 7.5 और 10 दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द एवरीथिंग वाज लाइक द वॉशरूम्स वर नॉट दैट क्लीन। सो जगह बहुत अच्छी है, अंदर एम्बियंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सा सेटअप है, फुली एयर कंडीशन था। सो अब इतनी बढ़िया सड़कें होने के बाद जो हम इंजॉय करते हुए आ रहे थे ड्राइव को, एक्सप्रेस वे, 4 लेन सीमेंटेड रोड्स, नाउ एट द मोमेंट पिछले 8 किलोमीटर से हम ये सिंगल लेन हाईवे पे चल रहे हैं, और जिसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है इस हाईवे की, काफ़ी रफ पैचेस हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं ये सिंगल हाईवे हमारे को कब तक मिलता है, फ्रॉम वेयर इट बिकम्स 4 लेन अगेन, और मे बी अ बेटर रोड देन दिस व्हाट वी आर ड्राइविंग ऑन। सो जी सब्र का फल होता है मीठा, और अब वो थोड़ी ख़राब रोड का जो पैच आया था, उसके बाद बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास सीमेंटेड रोड आ गई है 4 लेन, और स्पीड लिमिट है यहाँ पे 80 किलोमीटर्स पर आवर, एंड दिस इज नेशनल हाईवे 51, NH 51 के ऊपर अब हम चल रहे हैं। चलते आगे सुस्ती, और मिल गई चाय की जगह, तो अब पूरी पलटन रुक गई है चाय पीने के लिए। अब 16 पीपल केरला ना, केरला टूर। हाँ, तो वहाँ पर ना क्या हुआ, सुबह सुबह वॉक आगे बैठा था, मैंने था बात कुछ करनी, 8 बंदे दिन की क्योंकि 4-5 चाय इंटू 4 डेज, भाई चिकन चाय होगी कम से कम 250 चाय, अगर 20 के भी हो 250 कितने 20 5,000 हो। अरे इसकी सेटिंग बहुत तगड़ी भाई। कुछ भी कर सकता है भाई। तो जो हमारी सेकंड गाड़ी है, देखो जी हमारे साथ चल रही है, हम ट्रेलिंग कर रहे हैं, लॉयन का बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ वाइल्ड लाइफ एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और बस अब हम करीब 50 मिनट की दूरी पे हैं फ्रॉम द्यू, एंड अगेन स्टिल वी आर ऑन NH 51 ओनली, अ ब्यूटिफुल हाईवे। हियर वी आर, द्यू पुलिस आपका स्वागत करती है। तो द्यू में पहुंच गए हैं जी, और ड्यू एंटर कर चुके हैं। तो अब हम आगे से जहाँ से राइट लेंगे उसके उस तरफ पूरा सी है, सो विल बी ड्राइविंग अलोंग द सी। लेट्स सी दिखता है गाड़ी से कि नहीं, विल चेक इट आउट। सो वी हैव रीच्ड राधिका बीच रिजॉर्ट एंड इन टाइम बिफोर सनसेट। यस। सो ये है राधिका बीच रिजॉर्ट, और ये हैं हमारे कॉटेजेस रूम्स, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। इट्स लाइक दिस, ब्यूटीफुल रूम, अच्छा स्पेशियस रूम है भाई, नाइस रूम, एंड किंग साइज बेड स्पेशली विद अ स्टडी टेबल, एंड दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द वॉशरूम, अ बिग ग्लास, आई डोंट नो व्हाई दे पुट ग्लासेस ऑलवेज everywhere. So this is the washroom and that's the entrance. तो ये रूम है हमारा. This is a small place to sit.
So we all will be having fun over here. So Mr. Bist, how was the room? Good. You like it? Oh, thank you. Please say it loudly. Rocks you. Grandeur sir. Grandeur का नाम लिया ना आपने. राहुल रॉक्स यार. हाँ, थैंक यू. तो ये सनसेट देखने जा रहे हैं अब. ये सामने ही हमारा द बेस्ट पार्ट ऑफ द होटल इज यू क्रॉस द रोड एंड यू हैव द नगोआ बीच व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ दीव. सो लेट्स गो एंड सी द सनसेट. देखिए पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग सब हो रहा है भाई. ये है नगोआ बीच, यहाँ की फेमस बीच. ये सनसेट होते हुए दिखेगा हमारे को. और ये फर्न की प्रॉपर्टी है, फर्न के हट्स. नाइस प्रॉपर्टी, नाइस लोकेशन. नगोआ बीच की जगह ढूंढ लिया हमने एक नया सनसेट पॉइंट. और वो जो 4 लोग आपको मस्ताने जाते हुए दिख रहे हैं समुंदर की तरफ, वो हमारे गैंग के लोग हैं, हमारा ग्रुप जो आया दिल्ली से. सो मिस्टर बिस्ट, हाउ आर यू फीलिंग? ओह माय गॉड, बिलो इज वाटर. सो ब्यूटीफुल सनसेट व्यू आएगा यहाँ से. बीच भी पूरा साफ. बहुत बढ़िया. और देखिए बीच एकदम साफ सुथरा बीच है दीव का. कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ नगोआ बीच वाली साइड पे थी बिकॉज ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एंड ऑल. सो बढ़िया सनसेट का व्यू दिखाते हैं अभी. ये हम दिल्ली से लाए स्पेशल फोटोग्राफर हमारे लिए. भैया बहुत ट्रेंड है फोटोग्राफी में. इस ट्रिप की सारी फ़ोटोज़ जो है कर्टसी प्रदीप बिस्ट जी की हैं. हाँ, इन्होंने बहुत फ़ोटोज़ खींची हैं अच्छी अच्छी. तो आफ्टर दी सनसेट अब हम आ गए हैं वापस अपने राधिका बीच रिजॉर्ट से. अब हम जा रहे हैं लोकल मार्केट. तो हमारे अमरदीप जी ने आज तय किया है कि अमरदीप जी, डिप्पी जी, आज क्या बना रहे हो फिर? अब आज हम अपनी कुकिंग का पहला आगाज़ करने जा रहे हैं इस टूर के ऊपर. यस यस यस, चलो जी लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमारे को. सो ये मेन मार्केट एरिया के पास एक मार्केट है, फूड मार्केट टाइप. और वहाँ पर अमरदीप यानी कि डिप्पी जी और प्रदीप खड़े हैं. वहाँ पे बनवा रहे हैं फ़िश का कुछ आइटम, तवा फिश. और ये एग्स और चाउमीन और चिली चिकन एंड चिकन आइटम, नॉनवेज के लिए बहुत अच्छा सा दिख रहा है कुछ जॉइंट्स. सो हम तीनों आए थे बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए, और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया नॉर्थ ईस्ट टेस्ट पे कुछ चाउमीन एंड सम ऑमलेट्स. सो वील हैव समथिंग नाउ. और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे वापस होटल. की कितना? सो हमने क्या बनवाया? फ्राई प्रॉन, फिश फ्राई. फिश फ्राई राइट? हाँ क्या? थैंक यू. तो अब हम आ गए अपने रिजॉर्ट वापस. और बस नाउ दी दिल्ली गैंग पार्टी बिगिंस. पाजी चाय उबल गई है, हमने बनाई पहले चाय है. डिप्पी जी क्या बात है. दूध पै गया, चाच. चाय बन रही है भाई साहब रात को 2 बजे हमारे रिजॉर्ट में. और ये हमारी गैस, हमारा चूल्हा और हमारे शेफ साहब डिप्पी जी. और ये हमारी भाभियाँ, हमारी साली साहिबा सब बैठे तैयार चाय पीने के लिए. Cheers. अब आज का दिन तो यही कॉल ऑफ करेंगे. देयर हैज बीन अ लॉन्ग डे एंड इट्स बीन टायरिंग. बहुत सर्दी है. मिलते हैं आपको सुबह दोबारा ब्रेकफास्ट के टाइम पे. तब तक के लिए गुड नाइट टू एवरीबॉडी.